नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अभ्यास टेस्ट पेपर जो कि एनएएस द्वारा आपके लिए जा रहे हैं, तो सप्ताह 6 का आपका अभ्यास टेस्ट आ चुका है। तो इस वीडियो में आपको जो कक्षा 8 का अभ्यास टेस्ट है, इसके सभी चारों सब्जेक्टों का सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब भी आपके क्या अभ्यास टेस्ट आते हैं सप्ताह 3, 4, 1, 2, 3 सभी के हमने सॉल्यूशन बताए हैं, चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सप्ताह आपका 6 का भी अभ्यास टेस्ट आ चुका है, तो सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, प्रश्नों की कुल संख्या 40 रहने वाली है, समय लगभग 90 मिनट रहने वाला है। ठीक है, तो डिटेल से सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उन निर्देशों को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको 4 भाग देखने को मिलेंगे आपको टेस्ट में, जैसा कि आपको लगातार देखने को मिलते हैं। भाग 1 आपका हिंदी रहेगा, इसमें से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, भाग 2 आपका गणित का रहेगा, यानी कि मैथमेटिक्स का, इसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाग 3 में भी दोस्तों आपका जो रहेगा वो साइंस रहेगा, यानी विज्ञान, इसमें भी दोस्तों आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट रहेगा जो आपका सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान, इसमें भी आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि टोटल दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, टोटल मिलाकर दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं और 90 मिनट का आपका समय रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, टाइम को आप वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन भाग बनाता है जो कि आपका हिंदी का है। निर्देश दिए गए कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। तो हमें क्या है, सही उत्तर तालिका में लिखने हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया, अनुच्छेद दिया गया जो कि है रमा, श्याम, सलमा और रॉबर्ट कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हैं। ये चारों विद्यालय के सबसे होनहार छात्र छात्रा हैं। तो दोस्तों पूरे पैसेज को आपको क्या ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। मैंने यहाँ पर 2-3 बार रीड कर लिया, आपको भी लगभग 2-3 बार रीड कर लेना है। ठीक है, अगर आप रीड करेंगे दोस्तों आप स्वयं भी आंसर लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप क्या है हम बताएं वही लिखें। लेकिन अगर आप रीड नहीं कर रहे हैं तो आप जो आंसर हम बता रहे हैं उनको लिख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन चाहे तो आप इसे अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। रीड करके दोस्तों आप आसानी से सभी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसी पैसेज में से सभी क्वेश्चनों के आंसर हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रमा और रॉबर्ट में कौन सी बात समान है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे घूमना पसंद करते हैं, वे अच्छे मित्र हैं, या उन्हें पढ़ना पसंद है। तो कौन सी यहाँ पर आप पैसेज को देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को भी मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर का हो जाएगा, वे अच्छे चित्र बनाते हैं। तो आपको सी वाला ऑप्शन कर देना है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन की सलमा किस काम में अच्छी है, पेड़ पौधे लगाने में, खेलने में, चित्र बनाने में, या किताबें पढ़ने में। तो सलमा वो अच्छी है, वो है दोस्तों पेड़ पौधे लगाने में सलमा अच्छी है। तो आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको ये वाला कर देना है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है कि अनुच्छेद के अनुसार श्याम को पुस्तकालय की पुस्तकें पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है श्यामा अच्छा पढ़ना सीख गया, या सेकेंड श्याम दूसरे को पढ़ाने लगा, या श्यामा कविता कहानी लिखने लगा, या श्याम अच्छे अंक से पास हो गया है। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा श्यामा क्या है, कविता कहानी लिखने लगा, यानी कि जो श्यामा ने जो पुस्तकालय से पुस्तकें पढ़ी उससे वो क्या होगा, कविता और कहानी लिखना सीख गया था। ठीक है, पहले उसे नहीं आती थी। चौथा आता है पेड़ों की पहचान के लिए सलमा ने क्या किया था। जो पेड़ होती है उनकी पहचान के लिए सलमा ने क्या किया था। तो चौथे का आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा कि पेड़ों पर नाम की पट्टिका लगाई थी। तो आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रातः प्रश्न क्रमांक 5 की औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग क्या है। सुंदरता के लिए है, दवाइयों के लिए, बगीचा बनाने के लिए, या घर सजाने के लिए। दोस्तों जो औषधीय पौधों का सबसे उचित उपयोग होता है दोस्तों वो आपका रहता है दवाइयों के लिए। अगर आप औषधीय पौधों का सही उपयोग करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, दवाइयों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुंदरता के लिए तो हम घर में करते ही हैं, बगीचे के लिए भी करते हैं, घर सजाने के लिए भी करते हैं, लेकिन जो दवाइयों के लिए है ये मुख्य उपयोग होता है, तो आपको ये वाला ही कर देना है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों हमें 5 क्वेश्चन के बाद एक और दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं जो कि आपका कि प्राणियों के बारे में दी गई तालिका को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्राणी का नाम यहाँ पर दिया गया है डायनासोर है, फर्स्ट वाला है। तो डायनासोर का अर्थ बड़ी छिपकली होता है। ये आकार में इतने बड़े और शक्तिशाली थे कि उनके सामने आज के ज़माने का कोई भी प्राणी मुकाबला नहीं कर सकता। लंबाई या ऊंचाई की बात करें 30 से 40 मीटर होती है। वजन देखिए 28.3 से 58 मीट्रिक टन तक होता है। भोजन होता है शाकाहारी मांस। इसी प्रकार नीली व्हेल के बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर नीली व्हेल के बारे में जानकारी दी गई है।
फिर हाथी के बारे में दी गई है, तो इसके हाथी के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आगे पूछे जाने हैं, तो इन सभी के बारे में जानकारी जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। फिर मगरमच्छ के बारे में दी गई है 8 मीटर तक होती है लंबाई चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। शुतुरमुर्ग के बारे में दी गई 2.8 मीटर से 3 मीटर के बीच में होती है। ठीक है, और देखिए ये उड़ नहीं सकता, पर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये भाग सकता है, जो शुतुरमुर्ग होता है। तो ये तो पूरी जो आपको जानकारी दी गई थी, निर्देश दी गई, तो आपने पढ़ ली। अब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है, जो कि आपका वजन के आधार पर तालिका में दिए गए प्राणियों का सही घटता क्रम लिखिए। यानी घटता क्रम लिखना, सबसे ज़्यादा वजन है उसको हम पहले लिखना है, फिर उसके बाद जो कम हो जाएगा उसको दूसरे नंबर पर, 30 नंबर पर, इसी प्रकार हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 6 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, घटते क्रम में लिखना है, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो वजन देखने को मिलेगा वो आपको नीली व्हेल का ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो नीली व्हेल का वजन बताया गया है वो है दोस्तों 173 मेट्रिक टन, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी का। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डायनासोर का, जो कि 28 से लेकर 58 मेट्रिक टन तक का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा नीली व्हेल, उसके बाद आपको आ जाएगा दोस्तों डायनासोर। ठीक है, उसके बाद आप क्रम मिलाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सारा क्रम मिल जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना नीली व्हेल और डायनासोर। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, देखिए सी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें आपको नीली व्हेल भी दिख रहा है, डायनासोर सेकंड पे दिख रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको सी वाला ऑप्शन ही अच्छी तरीके से कर देना है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न 7 है, केवल शाकाहार पर जीवित रहने वाला प्राणी कौन है। तो यहाँ पर देखिए डायनासोर ये तो नहीं है, हाथी, शुतुरमुर्ग और मगरमच्छ। तो प्रश्न 7 का आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में का जो आपका आंसर है दोस्तों वो आपका बी नंबर का हो जाएगा, हाथी। हाथी क्या दोस्तों, केवल शाकाहार जो भोजन होता है उसी पर जीवित रहता है। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपका है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तालिका के अनुसार वजन की दृष्टि से सबसे अधिक और सबसे कम भारी प्राणी कौन सा है। देखिए सबसे वजन की दृष्टि से सबसे भारी तो मैंने आपको बताया था नीली व्हेल थी, तो फर्स्ट तो ऑप्शन नीली व्हेल रहेगा ही आपका। लेकिन सबसे कम भारी कौन है, तो ये आपको यहाँ पर तालिका में देखना पड़ेगा कि सबसे कम भारी कौन है। यहाँ पर देखिए सबसे कम भारी, देखिए यहाँ पर देखिए जो शुतुरमुर्ग है दोस्तों वो कितना है आपका 63 से 140 किलो, जबकि यहाँ ये ज़्यादा है। ठीक है, ये भी आपका ज़्यादा है हाथी का, तो आगे शुतुरमुर्ग ही आपको ऑप्शन लास्ट में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, तो 8 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा नीली व्हेल की सबसे अधिक है और शुतुरमुर्ग का क्या है सबसे कम है, जैसा कि मैंने आपको तालिका में देखकर भी बता दिया है। फिर आता तालिका में दिए गए प्राणियों में जलचर प्राणी कौन है। तो जलचर प्राणी के बारे में बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नीली व्हेल, ये भी जल में रहती है और मगरमच्छ भी जल में रहता है, तो आपको डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है 10वां कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है, डायनासोर, शुतुरमुर्ग, हाथी या व्हेल। तो कौन सा शब्द हिंदी भाषा का है हमें बताना है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर सी वाला हो जाएगा, हाथी। ये हिंदी भाषा का शब्द है, तो आपको हाथी ही करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका भाग बनता है हिंदी का वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी के आंसर बिल्कुल राइट है, तो आपको इन्हीं आंसर लिखना है। ठीक है, पूरी डिटेल में आपको समझाकर बताए गए हैं। अगर आपने भी देखिए जितने भी मैंने आपको आंसर बताए बिल्कुल आपको यहाँ पर तालिका में करके बताएं, जिससे कि जो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है, फिर आता है भाग नंबर 2 जो कि आपको रहने वाला है गणित। ठीक है, ये आपका भाग नंबर 2 है, इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन सभी 10 क्वेश्चनों के आंसर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इन सभी 10 क्वेश्चनों के आंसर आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है जो कि है आपका कि एक मोटरसाइकिल 3.5 लीटर पेट्रोल में 157.5 किलोमीटर चलती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 3.5 लीटर में क्या करती है 157.5 किलोमीटर चलती है। तो दोस्तों आपको क्या 157.5 में क्या दोस्तों 157.5 में आपको क्या है 3.5 का भाग देना होगा। ठीक है, तो भाग देने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो आप क्या करिए यहाँ पर दशमलव हटा लीजिए, तो यहाँ पर आप कर लीजिए 1557/35। ठीक है, अब इसे आप 5 से काट दीजिए, तो 5 7 35 7 बार कटेगा। यहाँ पर 5 दिया 15। ठीक है, यहाँ पर 5 से कम 5 2 बचेंगे, तो 55 25। ठीक है, अब 7 से आपको 315 काटने हैं, तो 7 से काटिए, 7 चौके 28। ठीक है, 28 29 30 31 यानी 3 बचेंगे, तो 7 पन्ना 35 यानी कि 45 आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 किलोमीटर चलेगा वो 45 वाला जो आपका बी वाला ऑप्शन दिख रहा है ये आपका राइट आंसर है। यानी कि यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा 45 किलोमीटर की दूरी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है जो कि आपको दिया गया कि रानी को कक्षा 7वीं की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त हुए। यदि सभी विषयों के प्रश्न पत्रों की कुल अंकों का योग 750 है तो रानी को निम्नलिखित में से कुल कितने अंक प्राप्त हुए। देखिए
टोटल तो जो रानी की थी उसे टोटल कितने 96 अंक प्राप्त हुए, लेकिन सभी विषय को जो प्रश्न पत्रों के कुल अंकों की बात करें तो 750 हैं। तो हमें रानी के अंक बताने, देखिए 750 टोटल कितने 100% है, लेकिन रानी को कितने 96% अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, ठीक है। देखिए जब दोस्तों 100% आपके कितने हैं, जो आपको देखिए 750 कितने हैं आपके, 750 आपके 100% हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि जो 96% कितने होंगे। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप काटेंगे यहाँ पर आप 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर 5 एकम 5, ठीक है। 2 पचम 25, 15 5 75, या आपके 15 आ जाएंगे। 2 से आप काटेंगे 96, तो 2 चौके 8, एक बचेगा, 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो आपको क्या है 15 का क्या करना है दोस्तों, आपको 48 में गुणा कर देना। जैसे ही आप 48 में गुणा करेंगे तो आपका आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। 15 को आप करना है, यहाँ पर मैं 48 का 15 में गुणा करके बता देता हूँ, डिटेल में करके बताता हूँ जिससे सभी स्टूडेंटों को समझ में आए, ठीक है। तो 5 अट्टे कितने हो जाएंगे, 40 के 0 हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ 4 बचेंगे, ठीक है। और 5 चौके 20 और 4 24, यानी कि 240 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। फिर 1 का करेंगे 8 में, तो 1 अट्टे 8 और 1 चौके 4, ठीक है। इस तरीके से तो यहाँ पर अब इसको जोड़ना है, तो 0 8 8 4 12 के हमारे 2 जाएंगे, यहाँ से ले 4 2 6 1 7, यानी कि 720 उसे क्या दोस्तों टोटल अंक प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको 720 ऑप्शन दिख रहा होगा बी नंबर का, तो सेकंड का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है। प्रश्न क्रमांक 3 आता है कि 50 छात्रों में से 64% छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है, तो कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए जो विज्ञान जितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद है वो निकाल लीजिए, और बाद में जो टोटल छात्र उनमें से घटा लीजिए, ठीक है। या आप डायरेक्ट देखिए टोटल छात्र कितने होते हैं दोस्तों, 100% होते हैं, ठीक है। 100% में से क्या 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है, तो 64 आप यहाँ पर कर देते हैं। तो 64% छात्रों को विज्ञान पसंद है, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे आपके 6 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 9 बचेंगे 3, तो इस तरीके से आपको 36 यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या दोस्तों, तो कितने छात्रों को विज्ञान विषय पसंद नहीं है, यानी कि 36% छात्र हैं उनको क्या है विज्ञान विषय पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए टोटल 50 छात्र हैं, उनमें से 64% को विज्ञान पसंद है, तो कितने 36% को विज्ञान पसंद नहीं है। अब हमें बताना है कि 50 का 36% कितना है, तो 50 का आप 36% निकालिए, 50 गुणे 36/100, ठीक है। परसेंट का मतलब 100 होता है, तो 5 एकम 5, यहाँ एक बार कटेगा, ये आपका क्या है 2 बार कट जाएगा, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ठीक है। और 36 में 2 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा 18, यानी कि जो दोस्तों 18 स्टूडेंट हैं उनको क्या है दोस्तों विज्ञान पसंद नहीं है। तो आपको 18 सी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए, निम्नलिखित चित्र के छायांकित भाग के संगत भिन्न को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पर इस बॉक्स में 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, 4 4 8 4 12, ठीक है। 12 बॉक्स में से दोस्तों आपके क्या है 1 2 3 बॉक्स बढ़े हुए हैं, तो आपको इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे। दोस्तों हम क्या लिखेंगे 3/12 लिखेंगे, लेकिन हमसे भिन्न के रूप में नहीं पूछा है, हमें परसेंट के रूप में पूछा है। तो परसेंट के रूप में आपको चेंज करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसमें से आपको क्या है 100 का गुणा कर देना है, ठीक है। ये आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो 3 से आप काटेंगे 12 4 बार कटेंगे, ठीक है। यहाँ पर बता देता हूँ मैं, 3 से अगर आप 12 काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौके 12 4 बार कटेंगे, और 100 में 4 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा 4 दूनी 8 4 पंचे 20, यानी कि 25% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाता है। तो आपको ए वाला ऑप्शन कर देना है, ठीक है। ये आपका चौथे का आंसर हो जाता है कंप्लीट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है, देखिए ग्रिड में दर्शाई गई आकृति का क्षेत्रफल किसके निकटतम है। तो हमें एक ग्रिड दी गई है, देखिए ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख लीजिए जो हमारी देखिए ये आपकी भुजा 1 सेंटीमीटर, ये वाली भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें पूरे जो ग्रिड दिया गया है यहाँ पर देखिए, इसका हमें क्या बताना है दोस्तों, क्षेत्रफल किसके निकट हो सकता है वो हमें बताना है। तो इससे दोस्तों सॉल्व करना पड़ेगा फार्मूले के तरीके से। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसे कर दीजिएगा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 6, निम्न आकृति को देखकर सही विकल्प हमें चुनना है। तो यहाँ पर एक आकृति आपको देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर देखिए ये आपका बॉक्स दिया गया है, ये आपका बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर 2 आकृति दी गई हैं। तो हमें आकृति फर्स्ट है या आपकी फर्स्ट है या आपकी सेकंड है, तो हमें बताना है कि इनका क्षेत्रफल या परिमाप बराबर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आकृति सेकंड का क्षेत्रफल ज़्यादा है आकृति फर्स्ट के क्षेत्रफल से, तो हमें बताना है कि जो आकृति सेकंड है इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है क्या फर्स्ट से। लेकिन दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो छठे क्वेश्चन का वो आपको सी नंबर का हो जाएगा कि आकृति फर्स्ट व आकृति सेकंड के क्षेत्रफल क्या है लगभग बराबर हैं। क्या है दोस्तों, लगभग बराबर हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिएगा। फिर आता है 7वां कि टीना और मीना अपने घर के आंगन में खेलने के लिए चौक से निम्न आकृतियों के अनुसार परिसीमा बनाती हैं। तो दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है।
देखिए यहाँ पर जो टीना की परिसीमा बनाई गई है वो यहाँ पर इस तरीके से टीना ने एक परिसीमा बनाई है, जबकि जो मीना ने परिसीमा एक क्या ट्रायंगल के रूप में बनाई है, यानी कि त्रिभुज के रूप में बनाई है। तो दोनों की हमें क्या बताना है, यहाँ पर बनाती है तो कौन सा कथन सत्य है। देखिए टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, जो टीना है क्या इसके पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, ये हमें बताना है, ठीक है। सेकंड है मीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है, यहाँ पर मीना की जगह बताई गई इतना है, ठीक है। और फिर आता है दोनों के पास खेलने के लिए बराबर जगह है, और चौथा है अलग अलग आकारों के कारण खेलने की जगहों की तुलना नहीं कर सकते। तो प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों, 7 का आंसर आपका हो जाएगा टीना के पास खेलने के लिए ज़्यादा जगह है। देखिए किस प्रकार ज़्यादा जगह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए टीना के पास यहाँ पर देखेंगे एक बॉक्स पूरा है, यहाँ पर 2 बॉक्स पूरे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप आधा आधा बॉक्स मान सकते हैं, तो ये आपको 3 बॉक्स हो जाएंगे टोटल, दोनों को बनाएंगे 3 बॉक्स। और यहाँ पर 1 और 2 ये आपको कितने 4 बॉक्स हो जाएंगे टोटल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे टीना के पास तो 1 2 3 4 बॉक्स तो उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ पर भी इन दोनों को मिलाएंगे 5 बॉक्स हो जाएंगे, यहाँ पर मिलाएंगे 6 बॉक्स, यानी कि टीना के पास 6 बॉक्स है और इसके पास 4 बॉक्स, यानी कि टीना के पास जो है क्या है, उसके पास खेलने के लिए जगह क्या है, ज़्यादा है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तुलना करके भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 8वां आता है चित्रानुसार आकृति फर्स्ट में एक वर्ग कम करके आकृति सेकंड का निर्माण किया गया है, तब इनके संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि यहाँ पर ये वर्ग दिया गया था, इसमें से आपको ए वाला जो बॉक्स है यहाँ पर हटा दिया गया है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य हुआ वो हमें बताना है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर वो डी वाला हो जाएगा। आकृति सेकंड का क्षेत्रफल कम, इसका जो क्षेत्रफल है वो कम है क्योंकि दोस्तों इसका एक बॉक्स हटा दिया गया है, परंतु परिमाप बराबर है आकृति फर्स्ट से। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है, नीचे दी गई पंक्ति के क्षेत्रफल को जिन्हें एक वर्गाकार कागज पर ट्रेस किया गया है देखकर दिए गए कथनों को बताइए। यहाँ पर देखिए 2 पत्तियाँ दी गई, एक आपकी पत्ती फर्स्ट वाली पत्ती आपकी A नंबर की है और B नंबर की दी है। क्या कागज पर ट्रेस किया गया है देखकर दिए गए कथनों में सत्य बताइए, पत्ती A का क्षेत्रफल ज़्यादा है या पत्ती B का। इसी प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन 10 का आंसर आपको डी हो जाएगा। दोनों पत्तियों को अलग अलग आकारों के कारण क्षेत्रफलों की तुलना नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आकार इनका तो कोई किस आकार कोई सीमित नहीं है कि व्रत है या इस कारण हम इनकी तुलना नहीं कर सकते। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए आंकड़ों की मध्यक या मीडियन क्या होगी, यानी कि हमें मध्यक ज्ञात करना है। तो मध्यक ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले आपको क्या है, छोटी संख्या से व्यवस्थित करके आगे तक बढ़ना है, पर उसमें क्या है भाग दे देना है कितनी संख्याएं, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा मध्यक, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं, 7 संख्या को जोड़ने के बाद आपको 7 से भाग दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो अभी क्वेश्चन 9 था दोस्तों, 9 का आपका आंसर ए वाला होगा। पत्ती ए का क्षेत्रफल ज़्यादा है पत्ती बा से, क्योंकि पत्ती जो देखिए यहाँ पर स्पष्ट आपको बड़े दिख रहा है, क्या दिख रहा है दोस्तों, ये पत्ती बड़ी है ये पत्ती छोटी है। तो जब पत्ती बड़ी है तो इसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा होगा और जो पत्ती छोटी है उसका क्षेत्रफल कम होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर का हो जाएगा, ठीक है। वो बाई मिस्टेक आपको डी बता दिया होता है, तो ये आपका डी नहीं होगा, ए वाला ही होगा, ठीक है। क्योंकि इसका क्षेत्रफल स्पेस डाल देगा, पत्ती बड़ी है क्षेत्रफल भी बड़ा होगा। और जो 10वें का आंसर दोस्तों आपको हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा। 25 का जो मध्यक आएगा वो आपको 25 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप हमारा भाग 2 भी दोस्तों कंप्लीट होता है। भाग 2 के बाद दोस्तों आता है हमारा भाग नंबर 3, जो कि है आपका विज्ञान का। तो विज्ञान में दिया गया है, यहाँ पर देखिए निर्देश है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प उनका सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए पहला है आपका, यहाँ पर देखिए ये आपको एक देखिए आपको एक वो प्लेट दी गई है जिसमें से क्या है, एक किरण आती है और एक किरण यहाँ पर परावर्तित हो जाती है, ठीक है। तो हमसे पूछेगा कि परावर्तित किरण कौन सी है। तो देखिए आपतित किरण जब ये है तो परावर्तित किरण कितने 60 डिग्री से हो रही है, तो परावर्तित किरण दोस्तों आपकी कौन सी होगी। परावर्तित किरण हमें बताना है कि किरण आ होगी, किरण बा होगी, किरण सा होगी या किरण दा होगी। दोस्तों जो परावर्तित किरण आपकी 6 नंबर की होगी, जो कि यह है आपका, यहाँ पर देखिए ये वाली किरण है जो दोस्तों एक है परावर्तित किरण है। तो सी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित में से संपर्क बल दोस्तों जो पेशीय बल होता है ये आपका संपर्क बल होता है। फिर आता है निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों चींटी की काटने पर जो बेकिंग सोडा लगाना है ये क्या है, उदासीनीकरण क्रिया का उदाहरण नहीं है। फिर आता है ताजमहल के पास मथुरा तेल परिष्करणी स्थापित है, इस परिष्करणी की उपस्थिति के द्वारा उत्पन्न किन कारणों से ताजमहल को हानि हो रही है। तो चौथे का आपका जो आंसर दोस्तों हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा, अम्ल वर्षा का उत्पन्न होना, इस कारण ताजमहल को हानि होती है। फिर आता है एक्स एक भौतिक इकाई जो किसी 2 सतहों के बीच स्नेह को प्रयोग से घट जाती है। एक्स निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है, ताप को, दाब को, घर्षण को या गुरुत्व को। तो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा सी, घर्षण को क्या डिनोट करती है, यानी प्रदर्शित करती है। फिर आता है 2 द्रवों आ और बा के विद्युत चालन की जांच करने के लिए एक संपरिचित का प्रयोग किया गया।
यह देखा गया है कि समपरिचित का बल्ब द्रव आग के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि द्रव बाग के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। निम्नलिखित में से कौन से कारण सही है? हमें कारण बताना, ये आपका आ है, ये आपका बा है। ठीक है, तो इसका जो राइट कारण हो जाएगा दोस्तों वो आपका बी नंबर का हो जाएगा कि द्रव आ द्रव बा से अच्छा चालक है। ठीक है, प्रातः सातवां, निम्न चित्र में दर्शाए जंतु को जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं हैं जो कि ए बी सी और डी में प्रचलित हैं। यहाँ पर देखिए विभिन्न अवस्थाएं बताई गई। सबसे पहले देखिए इस तरीके से पूरी जो जीवन चक्र है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो अब क्या है दोस्तों, हमें दिए गए हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर साथ में का आपका दोस्तों जो होगा वो बी नंबर का होगा जो कि अंडे। सबसे पहले क्या है दोस्तों, अंडा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अंडे के बाद आपको होगा आरंभी टेडपोल, उसके बाद आएगा बाद का टेडपोल, फिर आता है वयस्क। ये आपकी अवस्थाएं दी गई, तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन ही आपको करना है। फिर आता है आठवां, गत्ते के किसी टुकड़े ने एक छोटा सा छिद्र पी किया हुआ है। छिद्र को चित्र में देखा है अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया है। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर गिरती है। आँख को किस बिंदु पर रखें जिससे सुराग को ना देखा जा सके? तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, डी का देना। 90 का देखिए ध्वनि का संचरण होता है, तो 90 का दोस्तों आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा कि ठोस द्रव एवं गैसों में। ठीक है, और 10वां, जब पंखा पुराना हो जाता है तथा तो चलते चलते वो जोर जोर से आवाज़ करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो पंखे में तेल डालता है, क्यों? तो दोस्तों 10वें का आपका आंसर डी हो जाएगा, घर्षण बल कम करने के लिए वो तेल डालता है, तो ये आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके दोस्तों 3 भाग कंप्लीट होते हैं और लास्ट भाग बचा जो कि है हमारा सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बिल्कुल राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि यह बिल्कुल फ्री होता है। ठीक है, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम कोड के ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने की आयु सन 1876 में की गई, तो ये 21 वर्ष की गई थी, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकेंड है, अंग्रेजों द्वारा लागू की गई रैयत वाली व्यवस्था किस से संबंधित थी? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा जो कि भू राजस्व का निर्धारण, जो रैयत वाली व्यवस्था थी वो भू राजस्व निर्धारण से संबंधित थी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किसने किया था? ये तीसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको सी हो जाएगा, महादेव गोविंद रनाडे ने किया था। ठीक है, फिर चौथा आता है जो कि है हमारा खालिस्तान को प्रोत्साहन देने के लिए सन 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी, तो चौथे का आपका आंसर हो जाएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, किस योजना के तहत विश्वविद्यालय में छात्रों को भोजन अल्पाहार प्रदान किया जाता है? तो ये मध्याह्न भोजन योजना होती है अभी। ठीक है, 5वें का बी हो जाएगा। फिर आता है पृथ्वी का सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? ठीक है, देखिए पृथ्वी के 3 परत होती है, आपको पता ही होगा। ठीक है, एक आपकी भू प्रॉपर्टी होती है, एक क्रोड होती है, एक सियाल होती है। ठीक है, जो इसका जो राइट आंसर है वो नीफे। ठीक है, नीफे का मतलब क्या होता है दोस्तों? नीफे का मतलब होता है जिसमें निकल ठीक है, निकल और फेरस की अधिकता हो। ठीक है, निकल और फेरस। ठीक है, नी का मतलब निकल, एफ का मतलब फेरस यानी लोहा, जिसमें निकल और फेरस की अधिकता होती है इसे हम नीफे बोलते हैं, तो बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरते हैं तो क्या कहलाते हैं? तरल अवस्था में गिरते हैं तो वर्षा कहलाती है, 7वें का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है यदि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक हो तो जनसंख्या अधिक, मृत्यु दर कम है और जन्म दर अधिक है जनसंख्या क्या है? बढ़ेगी, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर आता है नवा जो कि है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक साप्ताहिक बाजार की खास विशेषता है? तो एक सप्ताह में एक दिन संचालित होती है। ठीक है, फिर आता है बालू स्तूप को निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो ये आपका होता है हवा से। इस तरीके से जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए आपको यहाँ पर आंसर सभी को फिल कर देना, जैसे कि पहले का मैंने आपको आंसर बताया था सी, तो आपको यहाँ पर सी कर देना है, दूसरे का मैंने ए बताया तो यहाँ पर ए कर देना, इसी प्रकार सभी के आंसर आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। इस तरीके से कक्षा 8 की जो आपकी सप्ताह 6 की वर्कशीट थी पूरा सोल्यूशन बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको कक्षा 5 और कक्षा 3 का भी पूरा सोल्यूशन बता दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देते ही आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों।